हेलो स्टूडेंट, आपका के आर स्टडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 4.3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कराने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं इस प्रश्नावली के बारे में। जैसे कि हमने क्लास टेंथ में हमने क्या पढ़ा था कि हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी। उसमें दूरी का एक फॉर्मूला था, बिंदुओं के बीच की दूरी रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के आधार पर प्रश्नावली 4.3 है। सिर्फ इधर एक काम कर दिया कि यहाँ पर स्टार्टिंग में 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल A11 A12 1 ऐसे A21 A22 1 A31 A32 1। इस फॉर्मूले से निकालेंगे स्टार्टिंग में हम यहाँ पर। अगर हमें कहते हैं यदि, जैसे कि मैं पहले फॉर्मूले बता रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह दिया है, दर्शाइए कि बिंदु इतने व इतने क्या है, सरलरेख हैं। अगर सरलरेख दे दे तो जैसे कि हम क्लास 10 के क्वेश्चन कर रहे थे, इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0। सरलरेख हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 5 की तरह यदि क्वेश्चन में इतने एवं इतने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दे तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 की जगह प्लस माइनस की 35 कर दें। आपके अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और ये क्वेश्चन 2019 में आया था। ओके, तो मैं क्वेश्चन को करता हूँ। मैं आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इस फॉर्मूले के ऊपर है ये पूरी प्रश्नावली, आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रतीक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। तो क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को नोट कर सकें जिन विद्यार्थियों पर किताब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, यदि एज को दे रखें, बिंदु को दे रखें 1 0 6 0 और 4 3, ये कोई बिंदु दे रखें तो आपको पता है ये A11 है, A12 है, A21 A22 A31 A32। तो इस फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। चूँकि क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना, क्षेत्रफल, तो इक्वल टू 0 नहीं रखते, क्योंकि सरलरेख होता तो हम 0 रखते। अगर हमको क्षेत्रफल दे रखा होता तो हम प्लस माइनस के 35 A जो क्षेत्रफल हुआ था उसको रखते। ओके, तो करते हैं। तो 1/2 A11 1 0 A12 1। अब A21 क्या है, 6, A22 0 फिर 1। अब A31 क्या है, 4, A32 3 1। ओके, इससे मैंने क्वेश्चन, जैसे कि चैप्टर अध्याय 3 में भी और अध्याय 4 के प्रारंभ में मैंने एक सारणी का फॉर्मूला लिखाया था। सारणी के फॉर्मूले से इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सारणी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। अगर 1/2 आगे दे रखा है तो 1/2 लगाएंगे, अगर नहीं दे रखा हो तो जब नहीं लगाएंगे। 1/2 1 ब्रैकेट में 0 1 3 1 माइनस 0 6 4 1 1 ऐसे ही प्लस के 1 ब्रैकेट में प्लस के 1 लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 6 0 4 3। ओके, तो इस पे आप ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। तो 1/2 1 0 मल्टीप्लाई 1 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 6 मल्टीप्लाई 1 6 एंड 4 मल्टीप्लाई
1 माइनस के 4। अब प्लस के 1 वाला ऑप्शन आ गया। 6 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 माइनस 0, तो 1/2 माइनस के 3 बचेंगे, -3 मल्टीप्लाई 1 तो माइनस के 3 आ गया। ओके, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस के 18 इजक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 18 इजक्वल टू 15/2। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 और करवा देता हूँ, इसका फर्स्ट के 2 और करता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 7 1 1 और 10 8 ये दे रखा है, तो इन वैल्यू को पुट कर देंगे। आप क्वेश्चन देख सकें, मैंने वैसे लिख दिया तो है, और आप देख लेना। 2 7 1 1 10 8। ओके, तो इनको वैल्यू पुट कर दे। 1/2 A11 2 A12 7 1 ऐसे ही 1 1 1 10 8 1। मैंने यहाँ से शॉर्टली कर दिया है जिससे आपको अच्छी तरीके से पहले, क्योंकि मैंने इसमें समझा दिया है ये कहाँ से आए। साइन के फॉर्मूले से 1/2 ब्रैकेट 2, यहाँ मोड लगाई पहले, अब लिखते हैं ब्रैकेट 1 8 1 1 -7 1 10 1 1 प्लस के 1 1 10 1 8। ओके, अब इस फॉर्मूले को, इस जो ब्रैकेट 2 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस के 1 मल्टीप्लाई 8 -8 माइनस के 7 1 - 10 प्लस के 1 8 - 10, तो 1/2 माइनस के 7 बचेंगे, -7 मल्टीप्लाई 2 तो माइनस के 4 1 माइनस कितने बचेंगे, माइनस की 9 -9 मल्टीप्लाई माइनस का 7 9 मल्टीप्लाई 7 तो 6 3 माइनस माइनस प्लस प्लस के 6 3। यहाँ पर कितना बचेगा -2 और माइनस के 4 1 माइनस के 1 6 प्लस के 6 3 प्लस के 2। अब घटा देते हैं 6 3 13 में से 6 गए तो कितने में 4 और 3 7, 5 में से 1 गया था 4, 47/2 ये आंसर है इसका। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड मैंने कहा, सेकंड और फर्स्ट मैंने कहा, थर्ड उस टाइम करना। और क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख क्या दिया गया है, दर्शाइए कि बिंदु ए में क्या दे रखा है, ए ब्रैकेट चालू उससे पहले ए पॉइंट बी प्लस के सी, ऐसे ही बी में क्या दे रखा है, बी पॉइंट सी प्लस के ए, और सी बराबर क्या दे रखा है, सी ब्रैकेट ए प्लस के बी। सरलरेख हैं, क्या है सरलरेख। मैंने क्या बताया था, अगर सरलरेख हो तो फॉर्मूले में इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, तो मैं करता हूँ, पहले वैल्यू को लिख लेता हूँ। ए इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी प्लस सी, बी इक्वल टू क्या दे रखा है, बी सी प्लस के ए, और सी इक्वल टू क्या दे रखा है, सी ए प्लस के बी। देख लीजिए ये दे रखे हैं। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 1/2 ए
बी प्लस के सी 1। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखवा दिया, उसके हिसाब से रख रहा हूँ, जैसे मैंने इधर रखी थी सेम उसी तरीके से इधर कर रहा हूँ मैं। और आपको इसको सरल बनाने के लिए मैं और एक ट्रिक बता देता हूँ। जिन विद्यार्थियों पर बुक हैं वो अपने एग्जाम्पल होते हैं ना, इन एग्जाम्पलों की मदद लिया करो, उससे और आपके अच्छी तरीके से समझ आएगा। एग्जाम्पल करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम्पलों में से भी आ जाते हैं, ध्यान रखना। तो हम अपने टॉपिक वापस आते हैं। 1 अब क्या रखें, बी सी प्लस के 1 और सी ए प्लस के भी 1 इक्वल टू 0 कर रखेंगे इधर। ओके, तो करते हैं 1/2 ए सी ए प्लस के सी प्लस ए मल्टीप्लाई बनने से करें तो 1 आ जाएगा, माइनस के ए माइनस के बी। मैं शॉर्टली कर रहा हूँ जिससे माइनस का मल्टीप्लाई कर दे अभी, माइनस बी माइनस के सी, बी मल्टीप्लाई 1 बी माइनस सी। ओके, प्लस 1। बी का मल्टीप्लाई करना है इस वाले फ्रैक्शन इस वाले टर्म से, तो बी ए प्लस के बी स्क्वायर माइनस, अब सी का मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से, तो सी स्क्वायर माइनस के सी ए। तो ए से एक क्रॉस हो गया। ओके, हम शुरू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी हमारे कोई कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं होगी। पहले हमने ए लिया तो सी प्लस के ए का मल्टीप्लाई करा सी 1 से, तो इतना ही आ गया, माइनस ए माइनस के बी, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ए माइनस के बी मल्टीप्लाई 1। ओके, और माइनस के सी माइनस के ए माइनस के बी और माइनस का सी, क्योंकि मैं आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कोष्टक से बाहर क्या माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया। ऐसे ही फिर इस वाले फ्रैक्शन को जो डालेंगे तो क्या बचा, बी मल्टीप्लाई 1 बी माइनस के सी। ओके, प्लस 1। अब बी का मल्टीप्लाई करना है इससे, तो बी ए प्लस के बी स्क्वायर, ऐसे ही माइनस की सी स्क्वायर माइनस के सी ए इक्वल टू 0 चल रहा है हमारा, क्योंकि समरेख है। तो 1/2 ए का मल्टीप्लाई कर दें ए सी माइनस के ए बी। ओके, माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के बी स्क्वायर प्लस के सी बी माइनस के सी बी प्लस के सी स्क्वायर। अब 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही वाले टर्म्स वापस आएंगे, ए प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर माइनस के सी ए इक्वल टू 0। अब देख लीजिए कुछ कट रहा तो नहीं है। इधर क्या है, बी स्क्वायर प्लस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रॉस ना हो, ये भी पॉजिटिव क्रॉस नेगेटिव, ये भी। अब बचा क्या, ये भी वाला टर्म क्रॉस और ये वाला भी टर्म क्रॉस इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, ये 0 ही आ गया आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हो गया कंप्लीट, सेकंड का कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया क्या है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। मैंने क्या बताया था, यदि क्षेत्रफल दे रखा है तो उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव ले लेंगे। क्या है, 4 वर्ग इकाई इसकी यूनिट होती है क्षेत्रफल की, सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड इकाई है। यहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं, तो हमें k का मान याद करना है। आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो हम करते हैं। इसकी तरह सेम एक और क्वेश्चन दे रखा है, उधर भी देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल में क्या था, एग्जाम्पल सबसे बड़ी हिंट होती है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर
इक्वेशन हमारी 18 है। देखिए ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई, बिंदु ए दे रखा है, बिंदु बी दे रखा है और डी दे रखा है। उसमें हम के की यूनिट याद करनी है, के का मान याद करना है, तो आसानी से कर सकते हैं, करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला K0 40 एंड 02 ये दे रखे हैं, तो रखते हैं मान को, और क्षेत्रफल दे रखा हमको, तो 1/2 K0 1 4 0 1 0 2 1 और क्षेत्रफल क्या दे रखा है 4 वर्ग इकाई इक्वल टू प्लस माइनस के 4। अभी हम इस प्लस माइनस से कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, इसको हम सेम ऐसा ही रहने देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है हम प्लस माइनस का क्या अर्थ है। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट में, चलो इसको भी मैं शॉर्ट कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि 0 × 1 0 माइनस के 2 माइनस 0 4 × 1 4 माइनस के 0 प्लस 1 8 माइनस के 0 इक्वल टू प्लस माइनस के 4। मैंने इसमें कुछ परिवर्तन तो नहीं किया, सेम है, वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब क्या करेंगे 1/2 ब्रैकेट में के का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 0 माइनस के 2 के माइनस 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी टर्म से तो 0 आता है, प्लस के 8 इक्वल प्लस माइनस के 4। तो क्या बचा माइनस के 2 के प्लस के 8 अपॉन में 2 इक्वल टू प्लस माइनस के 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो क्या जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो माइनस के प्लस के 4 अपॉन में 2 इक्वल टू प्लस माइनस के 4। 2 से 2 काट दो, तो माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके, अब यहाँ पर प्लस के 4 हो रहे हैं। अब सर्वप्रथम जोड़ने पर हम 4 प्लस माइनस 4 है, तो माइनस के प्लस के 4 इक्वल टू प्लस के 4 लेंगे पहले हम, तो क्या हो जाएगा माइनस के इक्वल टू 4 माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो के की क्या वैल्यू आ गई, एक तो 0। अब माइनस रखेंगे तो माइनस के प्लस के 4 इक्वल टू माइनस के 4, तो माइनस के इक्वल टू माइनस 4 माइनस के 4 माइनस के इक्वल टू माइनस के 8 माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, तो के इक्वल टू ये 2 आंसर आ गए के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सेम करना। सारणिक के निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि सारणिक का प्रयोग करके, मतलब कि हम जो शुरू से प्रयोग करा रहे हैं उसका हम प्रयोग करें, सारणिक का प्रयोग करके एक टर्म दे रहा 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। माना कोई रेखा है, यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर कोई बी बिंदु है, और ए बिंदु पर क्या है 1 और 2, और इसमें कितना है 3 और 0 3 और 6, इनसे तो मिलकर एक रेखा बनी है। मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद करना है, तो इसके मिड पॉइंट पर एक बिंदु ओ मान लेंगे, जिसकी निर्देशांक क्या मानेंगे हम एक्स वाई। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 और 3 6 दे रखे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे। मैं आपको टर्म्स लिख के देता हूँ, आप इसको स्वयं करके देखना। तो मैं एक साइड में लिख देता हूँ, टर्म्स लिख के देता हूँ। क्या आएंगे टर्म्स 1 2 1 x y 1 एंड 3 6 1।
ये वाले टर्म आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट का। आप करके देखना स्वयं, इस वाले टर्म्स को करना है। और जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था, सेम उसी की तरह करना है इसको भी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यदि सीड्स 2 माइनस के 6 5 4 तो K4 बाहरी त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो K का मान याद करना है। ओके, K का मान याद करना है। 2019 में आया था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं 1/2 2 माइनस 6 1 5 4 1 K4 1 इक्वल टू 35 वर्ग इकाई प्लस माइनस के 35 लिख देंगे। तो इसको आप कर लेते हैं 1/2 2 ब्रैकेट में 4 माइनस 4 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। ऐसे ही 5 माइनस के प्लस के 1 20 माइनस के 4K इक्वल टू प्लस माइनस 35 तो 1/2 ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 30 माइनस के 6K प्लस 20 माइनस के 4K इक्वल टू प्लस माइनस 35। तो माइनस के 6K और माइनस के 4K माइनस के 10K प्लस के 15 अपॉन में 2 इक्वल टू प्लस माइनस 15। और हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के 2 कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा माइनस के 5K प्लस के 15 इक्वल प्लस माइनस 15 अपॉन में 2 से 2 क्रॉस हो गया। अब हम क्या लिखें, जोड़ने पर या प्लस का चिन्ह लेने पर माइनस के 5K प्लस के 25 इक्वल टू प्लस के 35। तो क्या कर देंगे माइनस के 5K इक्वल टू 35 माइनस के 25। ओके, मैं इधर कर देता हूँ। तो माइनस के 5K इक्वल टू 5 माइनस 5 0 एंड 3 माइनस 2 1। तो K इक्वल टू माइनस के 2 आ गए एक तो। ओके, अब माइनस के घटाने पर या ऋण का चिन्ह लेने पर, सब्स्टेंस ऋण का चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह द्वारा तो क्या कर देंगे माइनस के 5K प्लस के 25 इक्वल टू माइनस के 35। तो माइनस के 5K इक्वल टू ये आ गया इक्वेशन। तो माइनस के 5K इक्वल टू 5 5 10 4 4 5 5 10 K लगी 1 4 और 2 6। तो K इक्वल टू माइनस में आएंगे तो माइनस 3 माइनस क्रॉस हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा टर्म साइड अपन 5 इक्वल टू 2 बचेगा ना। इसी तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो आप क्वेश्चनों को पुट कर लेना, इधर से रख लेना। ओके।